कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 1 परिमेय संख्या में पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 में गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम परिमेय संख्या p/q के अंश को हर तथा हर को अंश में लिखना ही गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। इसको लिखने के लिए हम दोनों संख्या को गुणा करने पर एक प्राप्त होना चाहिए। जैसे उदाहरण लेते हैं, 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं तो 3/4, मतलब अंश को हर में लिख देते हैं और हर को अंश में लिख देते हैं, अर्थात 4/3 गुणा 3/4। जब इसको सरल करेंगे तो इसका उत्तर 1 आएगा। इसमें बहुत सारे उदाहरण गुणात्मक प्रतिलोम के लिए जा सकते हैं। सब में यही विशेषता रहेगी कि दोनों संख्या को और इसके गुणात्मक प्रतिलोम की संख्या को गुणा करने पर हमेशा 1 प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखो तो हम लिखेंगे बराबर 5/-3। इसमें अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, लेकिन निशान वैसा का वैसा ही रहता है। जब इस दोनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार -7 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखने का कहता है तो बराबर लिखेंगे हम 1/-7। फिर इसको भी अगर गुणा करते हैं तो इसका मान 1 आता है। इस प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम में यही ध्यान रखना है कि अंश को हर में परिवर्तन करना है और हर को अंश में परिवर्तन करना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे शून्य की भूमिका। शून्य यानी 0 योग के अंदर अगर किसी संख्या में 0 को जोड़ दिया जाए तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात a+0 करो या 0+a करो, बराबर उत्तर a ही आएगा। जैसे उदाहरण लेके समझा सकते हैं हम कि 4 में अगर 0 जोड़ो तो 4 ही आएंगे और 0 में अगर 4 जोड़ो तो भी 4 ही आएंगे। इसी प्रकार बाकी में भी हम पता कर सकते हैं कि किसी संख्या में से अगर 0 घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 4 में से अगर 0 घटा दिया तो 4 ही प्राप्त होंगे, 5 में से अगर 0 घटा देंगे तो 5 ही प्राप्त होंगे। इसी प्रकार गुणे में देखेंगे शून्य की भूमिका। हम किसी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। अब इसका क्रम विनिमय करके भी अगर गुणा करें तो भी 0 ही प्राप्त होगा। यानी आपको ध्यान रखना है, प्लस की संख्या हो, माइनस की संख्या हो, बट्टे वाली संख्या हो, परिमेय संख्या हो, किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। फिर हम आगे पढ़ते हैं 1 की भूमिका। किसी संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 4+1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, या 1+4 करेंगे तो भी 5 ही होंगे। किसी संख्या में से 1 अगर बाकी करते हैं तो 4-1 यानी 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार -1+4 करते हैं तो भी 3 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार गुणे में संक्रिया में हम देखेंगे कि किसी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। अर्थात जैसे उदाहरण 4 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही प्राप्त होंगे, और 1 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो भी 4 ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार ये संक्रिया अगर बट्टे वाली संख्या है, 1/3 को भी 1 से गुणा करेंगे तो 1/3। यानी आपको ध्यान रखना है कि हम यदि किसी भी संख्या को अगर गुणा 1 से करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती हैं। प्रश्नावली 1.1 के भिन्न उदाहरण हैं। प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, अगर हैं तो क्यों? कारण सहित लिखिए। -1 सही 1/8 की ये कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को जब सरल भिन्न में परिवर्तन करते हैं तो 8 को 1 से गुणा करते हैं तो 8 एकम 8, 8 में फिर ऊपर अंश वाला 1 जोड़ते हैं तो 9, यानी 9/8 होता है, और माइनस ऐसे कैसे आता है का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम देखेंगे तो बराबर
8/-9 होना चाहिए, जबकि उत्तर में बता रहा है 8/9, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने गुणात्मक प्रतिलोम में बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा जो जैसी परिमेय संख्या भिन्न है वैसे के वैसी अंश हर में परिवर्तन होता है और हर अंश में परिवर्तन होता है, और निशान भी वैसे के वैसे ही आता है जब भी 1 प्राप्त होता है। इसीलिए इसका हम लिख सकते हैं कि ये उत्तर गलत है दिया। प्रश्न संख्या 9, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्यों? कारण सहित उत्तर बताइए। इसी प्रकार 3 सही 1/3 मिश्र भिन्न है और इसको हम सरल भिन्न में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगी 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 में फिर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर निकालेंगे तो बराबर होगा 3/10। अब 3/10, जबकि यहाँ पे प्रश्न में उत्तर लिखा हुआ है 0.3। अब विद्यार्थी जब उत्तर निकालेगा तो कन्फ्यूजिंग होगा, तो इसीलिए इसको दशमलव में परिवर्तन कर लेगा। और दशमलव में जब परिवर्तन करते हैं तो देखते हैं कि हर में 10 लिखा हुआ है, अर्थात अंश में एक संख्या छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे तो 3.0 हो जाएगा, यानी 0.3 है। इसीलिए ये उत्तर बिल्कुल सही हैं। इसी प्रकार हम और बहुत सारे उदाहरण लेकर समझा सकते हैं। और फिर प्रश्नावली 1.1 के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल इंटू है, गुणा में, तो गुणे को हल कर देंगे और फिर दूसरी संख्या एक ही है, फिर तीसरी संख्या वापस गुणे में है तो इसको भी सरल कर देंगे और फिर इसको प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए लसप विधि से हल कर देंगे और भिन्नों की जोड़ बाकी करते हुए इसका उत्तर प्राप्त कर देंगे। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अभी मैंने इसी लेसन में आपको बताया है कि योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए आपको जो संख्या प्लस की है 2/8, तो इसको हम लिख देंगे -2/8। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखेंगे कि x बराबर 11/15, और फिर कह रहा है दूसरे सवाल में x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि जब इसको इस प्रकार सत्यापित करना है कि माइनस संख्या और माइनस की कोष्टक में संख्या है तो गुणा करने पर प्लस आता है, तो इस x की जगह पे अपन मान रखेंगे और अगर सरल करेंगे तो बराबर आता है तो लिख देंगे सत्य और बराबर नहीं आता है तो लिख देंगे असत्य। चौथे सवाल में गुणात्मक प्रतिलोम है जो कि आपको इसी पार्ट 3 में बताया हुआ है, उसके अनुसार आप हल कर सकते हैं। फिर अगला सवाल 5वां सवाल है कि गुणा है, दोनों को सरल करना है और इधर भी दोनों को सरल करना है। बराबर के दोनों तरफ अगर संख्या सरल करने पर बराबर की तीसरी संख्या अगर प्राप्त हो जाती हैं तो हम लिखेंगे सत्य है गुणधर्म का उपयोग करते हुए, और अगर बराबर करने पर बराबर उत्तर सही नहीं आता है तो हम लिख देंगे यह असत्य है। इसी प्रकार छठा सवाल 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम। अब विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि व्युत्क्रम का अर्थ होता है कि जो पीछे वाली जो संख्या वही व्युत्क्रम में का अर्थ होता है गुणात्मक प्रतिलोम में लिखना, और इसको हम व्युत्क्रम में लिखेंगे तो अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तन लिखेंगे कर देंगे और फिर इसको गुणा कर देंगे, तो ये इसका व्युत्क्रम से गुणा हो जाएगा। अगला बताइए कि कौन से गुण की सहायता से आप ये हल करेंगे, तो इसमें अभिकलन करते हैं। तो पहले हम कोष्टक वाला गुणा हल करेंगे और फिर अंश को गुणा करेंगे, हर को गुणा करेंगे, तब इसको फिर दूसरी वाली संख्या को भी इस प्रकार से हल करेंगे तो और दोनों का मान बराबर आएंगे तो ये सत्य हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 8 और 9 मैंने ऊपर वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ये हमारा अध्याय पार्ट 3 का परिमेय संख्या का समाप्त होता है। और